धार्मिकता के लिए मन से विश्वास करना, उद्धार के लिए मुंह से। अभी एक बात मैं आपको सिखाना चाहूंगा, विश्वास में बढ़ने वाला व्यक्ति जो बात मन में विश्वास करता है उसी बात को मुंह से क्या करना है? जोर से बोले, क्या करना है? What you believe in your heart, confess with your mouth. हेलो, जो मन में विश्वास करते हो क्या करना है? करते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, इस बार तो पढ़ाई मुझे नहीं लग रहा है, मैं तो इस बार। डोंट स्पीक व्हाट डेविल वांट्स टू से। शैतान आपके बारे में जो कहना चाहते हैं, जो वो सोचते हैं, कभी आपके मुंह से ना बोले। आपको क्या बोलना है? विश्वास के साथ, विश्वास के साथ। कुछ लोग कुछ भी बोले तुरंत नकारात्मक बात पहले बोल देगा, नेगेटिव। नहीं नहीं पास्टर साहब कहा होगा, यीशु के साथ भी ऐसे चले थे। यीशु मसीह 3 दिन का मीटिंग खत्म किया, चेलों को बुलाया और कहा इनको तुम खाना खिलाओ। चेलों ने क्या कहा? यीशु मसीह आप मस्जिद को लेके आना भूल गया। तब तक एक कैलकुलेटर लेके आ गया, 200 दिनार है तो भी नहीं होगा। और दूसरे ने बोला आसपास में दुकान भी। अभी सारी परिस्थिति अनुकूल है, विरोध में है? बोलिए ना, अनुकूल है प्रतिकूल है? लेकिन यीशु क्या कहते हैं? तो इनको अगर यीशु मसीह कुछ कह दिया तो ऑलरेडी प्रोविजन है। प्रभु वादा किया तो मैं इसलिए अभी गया 2-3 साल से। पिछले साल उपवास के समय मैंने आदिवास के लिए जाने के लिए कई दिन से मन में है, लेकिन मैं गया नहीं, किसी को नहीं पहचानता। उपवास में प्रभु ने कहा जाओ, मैंने टिकट बुक किया, किसी को नहीं पता, टिकट बुक कर दिया। प्रभु कहाँ रहेंगे कुछ नहीं पता। एक ने बोला पास्टर साहब जिंदाबाद काम करेंगे, आखिरी में बोल दिया पास्टर साहब नहीं होगा। लेकिन प्रभु महान है, प्रभु अपनी महिमा के साथ कार्य करता है। जब मैं वहां पहुंचने से पहले मेरे लिए कमरा भी तैयार था, मीटिंग भी तैयार था। जिसने मुझे कभी देखा नहीं, वहां से निकलने के समय उनसे पूछा पास्टर जी हम आपसे कभी मिला नहीं, आप मुझसे कभी मिला नहीं, मैंने प्रचार नहीं सुना। पास्टर जी हमारा चर्च का 21 दिन की उपवास प्रार्थना में एक ही विषय लेके हम प्रार्थना करते थे, प्रभु भेजने वाला प्रभु के दास हमारे बीच में आए। ये हम आपको नहीं बताया, हमने प्रार्थना किया, प्रभु बोला किसी को मैं भेज रहा हूं, इसलिए प्रभु आपको भेजा। आपको पता है 6 महीने के अंदर चर्च और इतना और बढ़ाने वाला है। प्रभु करेगा, आप विश्वास करो। प्रभु की बातों पर संदेह मत डाल, विश्वास करो, मुंह से बोलो। अब मेरे पत्नी से पूछना, पत्नी बताती है कहीं प्रभु जाने के लिए बोल दिया तो मैं हमेशा उसके बारे में खोजता हूं। मेरा पत्नी कहते हैं आपका शरीर यहाँ है, मन तो वहीं है। वहां का खाना कैसा है, पहनना कैसा है, क्या नहीं करना चाहिए, मैं ढूंढते रहता हूं। अरे आप तो शरीर यहाँ है, पूरा मन वहां। हाँ सच में, क्योंकि मैं मन में विश्वास किया, प्रभु ने ऐसा कर दिया। आप मन में विश्वास करने वाली बात मुंह से क्या करना? कम ऑन, क्या करना है? इतना दिन क्या किया? शैतान जो चाहा वो अपने मुंह से अंगीकार किया। जो बीज आप बोएंगे वो ही आप पिछले दिनों में जो बोया आज काट रहा है। आज से विश्वास की बीज बोना शुरू करो, आपके जीवन में वो ही उगने लगेगा, वो आप प्राप्त करेंगे। भाई बहन, विश्वास नहीं है तो डर पक्का है, डर पक्का है। विश्वास है तो डर नहीं होगा। एग्जाम लिखने के पहले बोलेंगे प्रभु आज मैं एग्जाम लिखने के लिए पढ़ा है, जो मैंने पढ़ा अच्छे से लिखूंगा, अच्छे नंबर से पास हो जाऊंगा। ओ अरे पता नहीं यार कैसे लिख पाएंगे। कभी ना करे, अविश्वास की बात बोलकर एग्जाम लिखने ना जा। Whenever you do something, speak a word of faith. कुछ भी करने से पहले विश्वास की एक बात देखो। हमने देखा था रोमी 10 की 17 में क्या लिखा था, भूल गया। रोमी 10 की 17 क्या है?
विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। आप जिस बात के लिए जा रहे, एक वचन निकाल के बोलना शुरू करें, क्योंकि वचन में क्या है, विश्वास की बातें लिखी है। आप कहीं जाते हो, एग्जाम लिखने के लिए जा रहे हो, बाइबल पढ़िए, मिला वो वचन बोलिए, प्रभु ने वचन दिया, मैं विश्वास करती हूं, मैं विश्वास करता हूं, मुंह से घोषणा करें। अगर आपने विश्वास के बारे में हम ज़्यादा मनन करेंगे, जो मैंने कहा, नो फेथ, लिटिल फेथ, फुल फेथ, ग्रेट फेथ, हम एक दिन उसको मनन करेंगे, तब बताएंगे किसके बारे में कब कहा गया। जो व्यक्ति के अंदर विश्वास बढ़ते हैं, वो विश्वास का काम भी करता है। एक उदाहरण, 12 साल से लहू बहने वाली एक स्त्री, क्या किया उसने? वचन में लिखा है, अपने सारे पैसा वाइद्यों को देकर पतली सुतली हो गई, 12 साल से बीमार है। यहूदी नियम के अनुसार अगर एक महिला लहू बहने वाली है तो घर से बाहर नहीं निकल सकती, निकलेगा तो पत्थर मार के खत्म कर देगा, घर के अंदर बैठेगा तो बीमारी से मर जाएगा, बाहर निकलेगा तो। ये बहन ने निर्णय लिया, मैं भले बाहर निकलकर यीशु के पास जाऊंगा, पत्थर मार के मार खत्म करना तो खत्म होने दे, लेकिन मैं यीशु के वस्त्र को, वो क्या था? फेथ नीड्स एन एक्शन। विश्वास को एक काम का जरूरत है। बोलिए, फेथ नीड एन एक्शन। क्या एक्शन है? आप विश्वास करते तो क्या एक्शन लिया है? बोलिए ना, फेथ नीड्स एन एक्शन। अगर ये पावन कमरे के अंदर बैठ जाए, प्रभु तुम्हारा मर्जी है तो तुम मेरे घर में आके मुझे चंगा कीजिए, ऐसा प्रार्थना किया था? नहीं किया। मैं तबीयत खराब होने पर भी, नियम विरोध होने पर भी, डॉक्टर के सत्य में विरोध होने पर भी, मैं यीशु को वस्त्र को छुएगा। यीशु को नहीं छुएगा, क्योंकि जो अशुद्ध कहते हैं वो स्त्री किसी को भी छुए बैठे वो भी अशुद्ध है। उसने क्या किया? यीशु का एक बार कहां लिखा है, किसी को याद है? मरकुस 5 अध्याय में 21, मरकुस 5 अध्याय के 21 पद, जल्दी जल्दी पढ़े। हाँ, मरकुस 5, हाँ, और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया, हाँ, और अपना सब माल व्यय करने पर भी जी, कुछ लाभ न उठाया था, जी, परंतु और भी रोगी हो गई थी। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ जो उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसके लहू बहना बंद हो गया। तुरंत। फिर नेक्स्ट, और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। यस, नेक्स्ट। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि यीशु अपने में जान लिया कि मुझ में सामर्थ्य की है। हेलो, हाँ, अभी आगे आगे अगला क्वेश्चन यीशु को देखना। और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? जी, उसके चेलों ने उसके चेलों ने कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती भीड़ तो तुम पर गिरी पड़ती है, और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ। फर्क देखिए आप, इतनी सारी भीड़ यीशु को धक्का मुक्की कर रहा है, तब कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक व्यक्ति विश्वास की एक्शन में आया, उसके लिए क्या निकला? सामर्थ निकला। आप में दोनों, आप विश्वास के साथ बोले, एक्शन भी करे, बाकी लोगों को नहीं होगा, लेकिन जो विश्वास के एक्शन में होगा उनके लिए शक्ति। आमीन। क्या लिखा है? यीशु ने मुझसे सामर्थ निकली है। चेलों को समझ में नहीं आया, चेले कितनी बार यीशु को छुआ होगा, यीशु थोड़ा हट जाओ, वो बच्चे आ रहे, उनको कुछ नहीं हुआ, लेकिन यह बहन विश्वास करके छुआ तो शक्ति निकल गई। जब आप विश्वास के साथ आप एक्शन करेंगे,
सामर्थ प्रभु से निकलेगी। हमें इतना दिन क्यों नहीं हुआ? हम विश्वास के साथ नहीं छुआ। अब सोचिए हम सब खड़े हैं, अरे भाई थोड़ा हटो हटो करके हटाया, किसी को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि आपके अंदर क्या नहीं था? विश्वास नहीं था। लेकिन ये बहन के अंदर क्या था? विश्वास था। शी नीड्स इमीडिएट रिजल्ट। मिला कि नहीं मिला? इमीडिएटली, तुरंत वो चंगी हो गई। भाई बहन, इन दिनों में हमारे अंदर एक विश्वास बढ़ना चाहिए। नो विश्वास हटा दीजिए, अल्प विश्वास हटा दीजिए, हमारे अंदर परिपूर्ण विश्वास, बड़ा विश्वास आज बढ़ना है। घर के अंदर खाना नहीं है तो भी आपको विश्वास का इस्तेमाल करना, पैसा नहीं है तो भी विश्वास का इस्तेमाल करना, चंगाई के लिए भी। इन दिनों में इसलिए यीशु मसीह ने कहा अंतिम समय में विश्वास का कमी होगा। अभी विश्वास की बात लोगों के लिए बहुत बेवकूफी की बात है। अरे पास्टर जी, प्रभु ने अक्ल भी दिया, वो भी आपको इस्तेमाल करना है। ये बुद्धि और विश्वास एक साथ काम नहीं करते, ये दोनों ऑपोजिट है। इसलिए हमें क्या चालू करना है? बुद्धि या विश्वास? कितने लोग करेंगे उसको? हालेलुया। बहुत सारी बातें बोलने के लिए है, लेकिन मैं समाप्त करना चाहूंगा। एफएससी 6:16 पढ़िएगा। एफएससी 6:16। उन सबके साथ विश्वास की डाल लेना है। विश्वास उद्धार के लिए, विश्वास चंगाई के लिए, विश्वास अद्भुत काम के लिए, विश्वास एक ढाल है। ढाल का काम क्या है? फेथ इज अ शील्ड, बचाव। दुश्मन अविश्वास की तीर हमारे ऊपर भेजने के समय उससे बचना है तो हमारे अंदर क्या चाहिए? विश्वास। वो आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। हालेलुया। क्या प्रदान करेगा? सुरक्षा। विश्वास करने वालों को चंगाई भी है, छुटकारा भी है, अद्भुत काम भी है, सुरक्षा भी मिलेगा। इसलिए इन दिनों में प्रभु से हम प्रार्थना करें, प्रभु मेरे विश्वास को क्या करना? कितने लोग चाहते हैं? प्रार्थना करें, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा दीजिए। प्रभु मैं ना विश्वास, बिल्कुल विश्वास नहीं और संस्था में नहीं, अल्प विश्वासी होके नहीं, प्रभु पूर्ण विश्वास और बड़ा विश्वास के साथ जीने के लिए मुझे सहायता करना। अगर आप चाहते हैं तो अपने आंखों के बंद करें, आप प्रभु से प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रार्थना करें। हालेलुया। प्रार्थना करें, दिल से प्रार्थना करें। प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ोतरी चाहिए। प्रभु चेलों ने यीशु के पास आके कहा हमारे विश्वास में बढ़ोतरी के लिए हम क्या करना है? इन दिनों में प्रभु कहना चाहते हैं हमारा विश्वास मजबूत होना है। जब हम प्रभोज में भाग लेंगे वो भी एक विश्वास की काम है। यीशु मसीह का कष्ट सहना, यीशु मसीह का मृत्यु, यीशु मसीह का पुनरुत्थान, जब आप रोटी लेते हैं, प्याले से पीते हैं, उसी को आप याद दिलाते हैं। मेरा यीशु मसीह मेरे पापों के लिए दुनिया में आया, मेरे पापों को उठाकर, मेरे श्रापों को उठाकर, मेरे दर्द, मेरे सारे बीमारी लेकर सूली पे मृत्यु सह लिया और तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठा। आज भी जीवित है, जल्दी अपने पौत्रों को लेने के लिए आने वाला है। जब हम प्रभुओज में भाग लेते हैं, हर वक्त हम विश्वास की एक काम करते हैं, एक एक्शन करते हैं। मेरा यीशु मसीह अभी तक नहीं आया, वो जल्दी आने वाला है। हमारे अंदर विश्वास बढ़ने के लिए प्रभु का वचन सीखना जरूरी है, प्रभु का वचन पढ़ना जरूरी है,
मन में ना पड़े, अपने आवाज से पढ़ना आदत बनाइए, ताकि आपके घर के अंदर वो वचन गूंजने पाए। हालेलुया।